वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका वीर, आपका भाई, आपका किसान चौधरी आज़म। और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिव चैनल एग्री किसान पाकिस्तान। प्यारे प्यारे किसान भाइयों, काश्तकार वीरों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अल्लाह पाक के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे वीरों, कि मेरे चैनल के ऊपर जो है काश्तकार भाइयों के लिए सब्सिडी के हवाले से न्यूज़ हो या एग्रीकल्चर के हवाले से कोई पॉलिसी हो, महकमा ज़राअत की तरफ से, महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से कोई न्यूज़ हो, कोई किसान भाइयों के लिए रिलीफ पैकेज हो, तो इसकी वीडियो सबसे पहले अपलोड करता हूँ। तो जिन दोस्तों को मेरे चैनल पे वीडियोस पसंद आती हैं वो काइंडली लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कर दिया करें, और अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो मेरी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे भाइयों, किसान वीरों, काश्तकार वीरों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो डेयरी फार्मिंग पे है कि डेयरी फार्मिंग के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तो मैं चंद रोज़ पहले एक दोस्त के पास बैठा था, वो मुझे कह रहे थे कि यार डेयरी फार्मिंग में नुकसान क्यों है। तो आइए आज आपको भी बताते हैं कि इसमें नुकसान क्यों है और किस हद तक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जी जो हमारे डेयरी के मालकान हैं, डेयरी फार्मिंग वाले हैं, वो दूध हासिल करने के लिए जानवरों को मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसन का यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो हीट करने वाले वंडे हैं उनका यूज़ करते हैं। सैलेज उनको डालते हैं कि दूध की जो मकदार है, दूध की पैदावार है, उसको बढ़ाया जाए। हालांकि उनको पता होता है कि ये जानवरों के लिए किस हद तक मुज़र होता है। ये आम तौर पे देखा जाए तो जानवर की सेहत आपको अच्छी नज़र आएगी, माशाल्लाह खूबसूरत नज़र आएगा, लेकिन वो हीट में ही इतना होगा कि नेक्स्ट साल के लिए 2-2, 4-4 साल तक वो जिसे कहते हैं ना गब्बन नहीं होगा, बच्चे नहीं दे पाएगा, वो ठहरेगा नहीं, वो हामला नहीं हो सकेंगी। जो दूध देने वाले जानवर है, सिर्फ उनको जो ऑक्सीटोसिन वगैरह टीके दूध के लिए यूज़ किए जाते हैं, इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं, या दूसरी ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं कि जिससे दूध बढ़ाने के निज़ाम को जो है वो बेहतर करते हैं डेयरी मालकान। तो उनकी वजह से मतलब कि छोटे छोटे जो कटड़े बछड़े होते, डेयरी मालकान अगर इन कटड़े बछड़ों को पाल लें, मतलब कि उनके जानवर जो है वो प्रॉपर हर साल बच्चे पैदा करते रहें, तो साथ साथ दूध के ये ही उन डेयरी वालों के लिए मुनाफे की चीज़ होती है कि उनके जो बच्चे होते हैं वो 1-1.5 साल तक जो है उनके साथ मिल जाते हैं और उनसे काफ़ी जो है वो बचत हासिल की जा सकती है। बाकी देखने में ये आया है कि उन जानवरों के लिए जो प्रॉपर जगह है, रहायश की सहूलियात हैं, उनका फ़क़दान होता है। जानवरों के नीचे से अगर जो फ़र्श हैं उनकी सफाई ना की जाए, नीचे उनकी जो जगह है उसको सूखा ना किया जाए, तो वो बैठने से कासर होते हैं। जब तक उनकी सेहत नहीं ठीक होगी वो बैठ नहीं सकेंगे, दूध की पैदावार नहीं उनकी बेहतर हो सकेगी, उनकी नींद नहीं पूरी हो सकेगी। तो मतलब उनके लिए काफ़ी जानवरों के लिए जो है वो मसले मसाइल क्रिएट होंगे। डेयरी मालकान जो हजरात हैं वो अपने बच्चे जो छोटे छोटे कटड़े बछड़े हैं, वो अमूमन देखने में आया है कि वो बहुत ही नस्ली और अच्छी नस्ल के जो कटड़े बछड़े हैं, सिर्फ़ दूध के लालच की वजह से उनको ख़त्म कर बैठते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये भी अहम है कि जो जानवरों को पिलाने के लिए पानी है उसका अरेंजमेंट बेहतर किया जा सके, इनको साफ़ और शफाफ पानी जो है वो मुहैया किया जा सके, ताकि जितना ज़्यादा जानवर पानी यूज़ करते हैं उनकी सेहत के लिए, उनके निज़ाम के लिए, उनके सारे सिस्टम के लिए ये बिल्कुल बेहतर रहता है। अच्छा, जानवरों को जो रवायती तौर पे हम वंडे वगैरह यूज़ करवाते हैं या जानवरों को दूसरी ऐसी चीज़ें डालते हैं जिनसे उनकी दूध की पैदावार बढ़ जाए, उसके साथ साथ अगर गंदम का भूसा और मक्की, दूसरे चारे, ग्रीन चारे, उनकी मकदार को बेहतर रखा जा सके, तो इससे भी जानवरों की जो है वो मिल्किंग में भी इजाफ़ा होता है, उनकी जिस्मानी सेहत जो है वो भी ठीक रहती है, सारा निज़ाम उनका बेहतर रहता है।
ये जो खुश्क चारा हम यूज़ करते हैं जानवरों को, जिसे भूसा कहते हैं, गंदम की तूड़ी कहते हैं, ये इनके लिए बेटर होता है। इसके अलावा अगर ग्रीन चारा जो फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश किस्म का चारा इनको डाला जाए तो इससे इनकी जो जिस्मानी ज़रूरियात हैं वो पूरी रहती हैं। इसके साथ साथ ये गंदम का दलिया जिसे कहते हैं, ये एक किस्म की देसी खुराक है। इससे नुकसान की बजाय जानवर का जो है वो फ़ायदा होता है। बल्कि जो हमारे गर्म तरीन अशिया जिनमें बहुत सारे केमिकल्स मतलब लगा लें वो डाली होती हैं उन्होंने, और केमिकल्स के साथ साथ जानवरों को, ये आप देख लें, ये बाजरा हो गया, मक्की हो गई और ये गुड़ हो गया, ये एक देसी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, देसी चीज़ें हैं जिनसे दूध भी बढ़ जाता है और जानवरों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता और डेयरी का सिस्टम जो है उसे भी नुकसान नहीं पहुंचता। मतलब कि जो दलिया होता है, जो गंदम का दलिया आप लगा लें, उसको पानी में, जो डेयरी वाले हमारे भाई हैं उसको पानी में इस तरह भिगो के रख देते हैं और ये तकरीबन 4-8 घंटे इसी पानी में रहेगा। उसके बाद जब चारे शारे से फ्री हो जाते जानवर तो उनको डाला जाता है। तो ये उनकी सेहत के लिए, दूध के लिए, गोश्त के लिए, हर चीज़ के लिए बेहतर है। इससे ये है कि जानवरों में हीट नहीं होगी और जानवर जो है वो परेशान नहीं होंगे। और डेयरी वाले जो भाई हैं उनके लिए ये भी है कि उनके पास इतनी जगह खुली होनी चाहिए कि वो अपने जानवरों को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ सकें, क्योंकि नीचे जो तला वगैरह, घास वगैरह होता है उसको जो है ज़रा मुंह मार सकें, वहाँ से ज़रा चर लें। मतलब कि जितना जानवर चलेगा उसकी सेहत, उसका निज़ाम, उसका दूध, उसकी गोश्त की पैदावार, मतलब कि डेयरी वाले उन भाइयों को फ़ायदा होगा। तो मेरी आज वीडियो बनाने का मकसद, मेरा आज इस सिस्टम को आपको बताने का मकसद भी यही है कि जो डेयरी के बिज़नेस से मुंसलिक हैं भाई, उनको चाहिए कि वो इन जो बाज़ारी चीज़ें हमें ज़्यादा दूध हासिल करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो उनको कम अज़ कम किया जाए। ये नहीं कि उसको बिल्कुल ही ना किया जाए, उसको किया जाए, वो भी ज़रूरत है जानवरों की, लेकिन उसके साथ साथ सब्ज़ चारे की मकदार जो है, उसके साथ साथ उसके जो हमारे देसी नुस्खे हैं उनको यूज़ किया जाए, उनको भूसा डाला जाए, उनको जो है जी कॉर्न क्रॉप जिसे आप कहते हैं, ये मक्की कहते हैं, मक्की डाल दी जाए, बाजरा डाल दिया जाए, मुख्तलिफ़ चीज़ें और घास वगैरह पे छोड़ दिया जाए और उसके अलावा उनको फ्रेश पानी दिया जाए, जिससे ये जानवर जो हैं खुश भी रहते हैं और सारा इनका निज़ाम जो है, जैसे जानवर, मतलब बुज़ुर्गों से भी आप सुनते आए हैं कि जैसे जानवर खुश होगा वैसे उससे ज़्यादा खुश उसका मालिक होगा। तो मेरा दोस्त जो था वो परेशान था, वो कह रहा था कि यार मुझे 2 साल हो गए, मेरे पास दूध वाले जानवर हैं, लेकिन मैं 20 बार जो है उनके सेमन वगैरह करवा चुका हूँ, बैल से, भैंसों से भी करवा चुका हूँ, लेकिन वो ठहरते नहीं हैं। वो जो है नेक्स्ट साल के लिए उम्मीद उनकी नहीं लग रही। तो उनकी वजूहात, उनकी मसले मसाइल जो हैं सिर्फ़ यही हैं कि वो दूध हासिल करने के लिए उनको हीट वाली ग़िज़ाएँ देते रहे हैं, उनको जो सैलज वगैरह है और उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स और दूध ऑक्सीटोसिन वगैरह। तो इससे परहेज़ कीजिए। जितने भी दोस्त मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ पसंद आएँ तो दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें और इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो तक। तो कल तक के लिए अपने भाई, अपने वीर, अपने किसान को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।